तो केंद्र सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अगर एक सरकार ऐसी आ जाती है जो केंद्र के साथ झगड़ा लगाने में ही पड़ी रहेगी, तो बिहार का विकास कैसे आएगा? और एक सरकार ऐसी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, जो नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को अपने यहाँ अपनाएगी, तो मैं मानता हूँ फायदा होगा। लालू प्रसाद जी जब पावर में आए थे तो उन्होंने ये MY कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था, मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो कि आज भी 30% से ऊपर सीधा सीधा है, जो एक तरफ वोट देता है। आप लोगों के जो पूरा जो आपकी जो समीकरण है, जिसमें कि अपर कास्ट है, OBC EBC सब साथ में है, वो उसका काट आप लोगों ने ढूंढा और लालू जी से आप लोगों ने 30% से ज़्यादा आप लोगों ने इधर बनाया। मगर आज जब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ माइग्रेंट लेबर इशू भी है, कोविड के माहौल में चुनाव हो रहा है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेजेस लो हो, उसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके आंकलन में? देखिए, आपका आकलन मुझे लगता है कि अभी अब बिहार गए नहीं हो। एक बार बिहार जाकर आइए। बिहार गए हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को से मैंने फ़ोन पर बात की, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं से भी बात करी है। नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से लेकर छठ पूजा तक जो अनाज गरीब के घर में पहुंचाया है, एक पैसा नहीं लिया है। कोविड के बाद जी। बिहार की जनता आज इस बात को कभी भूल नहीं सकती, कभी भूल नहीं सकती। नीतीश कुमार जी ने जो प्रवासी मजदूर आते थे, इनकी रहने की व्यवस्था की, इनका टिकट भाड़ा दे दिया, बाद में 1000 रुपया दिया और उनको एक किट दी, हेल्थ की व्यवस्था करी। आज 96% रिकवरी रेट है बिहार का, देश में शायद सबसे ऊपर है। कोविड सब जगह फैला है, बिहार में भी फैला है, मगर 96% रिकवरी रेट है बिहार का। और आप समझते हो, बिहार जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य का खाका बहुत चरमराया हुआ था एक जमाने में, वहां ये अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो कोविड के कारण गुस्सा होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। कोविड के कारण ढेर सारा फायदा हो। इसके अलावा 54,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने खर्च करी है। मोदी जी ने हर जनधन अकाउंट में गरीब के घर में पैसा भेजा है, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया भेजा है, हर दिव्यांग के घर में पैसा भेजा है। और वो कोविड के समय में उसका जीवन यापन के लिए सहारा बना हुआ है। तो सरकार का ये जो संवेदनशील चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, चाहे नीतीश कुमार जी का, उसने कोविड से ग्रसित और कोविड से पीड़ित जनता को एक संवेदनशील राज्य, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, संवेदनशील सरकार कैसी होती है, इसका परिचय कराया है। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है। और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है। बिल्कुल, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लोग ये भी कहते हैं कि जब अमित शाह जी चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो वो मैदान में सिर्फ ए टीम लेकर नहीं बल्कि अपने साथ एक बी टीम लेकर भी उतरते हैं। तो काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, वो उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स कटेंगे तो उसका फायदा आपके गठबंधन को होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम सी टीम कहना ठीक नहीं मानता मैं। सबका चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, 1700 पार्टियां हैं, सिर्फ ओवैसी क्यों, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जी, 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। अब अपने कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं जी, और पप्पू यादव का एक मोर्चा लड़ रहे हैं, SDPI लड़ रही है, ढेर सारे लोग, अपने यशवंत सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अब चुनाव है, किसको ना कीजिएगा, जी, जो लड़ेगा लड़ेगा, मगर जनता का मूड मैं स्पष्ट मानता हूं। मैंने
10 दिनों में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर बात करी है टेलीफोन पर। बहुत स्पष्ट रूप है। जो सर्वे आ रहे हैं अभी, ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर देने वाले सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना? दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। तो ये तो रही बिहार की बातें। थोड़ा सा मुड़ते हैं देश के और गंभीर मुद्दों की ओर। सबसे गंभीर मुद्दा पिछले महीनों में जो रहा है वो रहा है चाइना का मुद्दा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या चाइना ने, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चाइना हमारी सीमाओं में घुस आया है? क्या आपको कुछ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा? मिलिट्री लेवल टॉक्स काफी दिनों से चल रही हैं, डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्या इसका समाधान आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भी बात हो रही है और दोनों देश के डिप्लोमेट भी बात कर रहे हैं। उस वक्त सरकार के गृह मंत्री नाते मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराता हूं कि हम अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। तो अंदर किसी के आने का कोई सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूं, हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता। चाइना तो ये समझता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को भी तिब्बत और ताइवान के रवैये की ओर जो है एक अपने नीति में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बातें इस प्रकार के इंटरव्यू में करना ठीक नहीं होगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है और इसके फार रीचिंग रिपल्केशंस भी होते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री जी ने, श्री जयशंकर जी ने, दोनों ने बातें रखी हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अभी बातें चल रही हैं चाइना के साथ, देखिए आगे क्या होता है। मगर हम हमारे अधिकारों के लिए और हमारे सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है, जागरूक है। शी जिनपिंग जी ने अभी कुछ हाल में कहा, एक कोई मिलिट्री बेस का कहीं पे गए हुए थे, वहां पे उन्होंने जो है पीपल्स लिबरेशन पार्टी में कहा कि हमें दिलो दिमाग से जो है वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के? इस पर तो आप कह सकते हैं कुछ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर देश हमेशा तैयार रहता है, सेनाएं बनी ही इसके लिए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो सेना जवाब दे। तो आपको लगता है हमारी सेनाओं को भी इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बयान के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा, वैसे ही तैयार होती हमारी सेना जी, वरना भिड़ंत न होती उसकी। अमित जी, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल में तनाव बना हुआ है हमारा पाकिस्तान के संग, एक तरफ चाइना के संग, और दोनों आपस में भी मुझे लग रहा है कुछ लोग आपस में भी उनका तालमेल है। तो ऐसे में अपने देश को हम लोग कैसे वो बचाएंगे? मतलब दोनों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसको हम आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी सेनाएं और हमारा नेतृत्व तो दोनों सक्षम है, इरादे बुलंद है, और एक 130 करोड़ का भारत इस प्रकार से कोई इसको दबा नहीं सकता है, और सत्य हमारे पक्ष में है, दुनिया के ज्यादातर देश हमारे पक्ष में है। मैं मानता हूं कि ये ठीक है, एक स्थिति होती है, कई बार ऐसा दिखता है, परंतु अब कुछ भी करना इतना सरल नहीं।
राहुल गांधी जी जो है चाइना पे आजकल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ये कहा कि जो है हमारी सेना ने 1200 किलोमीटर जो है चाइना की सेना ने 1200 किलोमीटर जमीन पर हमारे कब्जा कर लिया और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में उनको खदेड़ के भगा देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के पास ना कोई डेटा होता है ना कुछ होता है। जिसका सिर नहीं है, जिसका धड़ नहीं, इस प्रकार की बातें करते रहे। मगर कम से कम कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके समय में चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, इसका हिसाब एक बार राहुल जी जरा देश की जनता के सामने रखें। तो क्या आप मैं 1962 की बात कर रहा हूं। जी जी कांग्रेस की ही सरकार थी, उनके परनाना ही प्रधानमंत्री थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम आज जो खड़ी हुई है वो 1962 की वजह से है? मैं ऐसा नहीं कहता। प्रॉब्लम आज जिसके भी कारण खड़ी हुई है